जरा तसव्वुर करो, तुम मदीना की इस मुक़द्दस सरजमीन पर कदम रख रहे हो, वही मदीना जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद सबसे पहले क़याम फरमाया था, जहां मिट्टी में अभी हिजरत के निशानात बाकी थे, जहां ईमान की खुशबू हर सांस में महसूस होती थी, जहां हर दरो दीवार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए मुंतजिर थी। ये वो लम्हा था जब ज़मीन पर ईमान का नया बाब शुरू होने वाला था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा के मकाम पर तशरीफ़ लाए, जहां अहले ईमान खुशी से दौड़ते हुए आए, आंखों में आंसू, दिलों में सुकून और ज़बानों पर एक ही नारा, मरहबा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हीं चंद दिनों के क़याम के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद की बुनियाद रखी। ये वो जगह थी जहां इबादत का पहला मरकज़ कायम हुआ। यही थी मस्जिद कुबा। ये मस्जिद सिर्फ ईंटों और मिट्टी की दीवारों से नहीं बनी थी, ये ईमान, इखलास और मोहब्बत से बनी थी। ये वो मस्जिद है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया, वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले ही दिन से तकवा पर रखी गई है, उसी में तुम्हें खड़ा होना ज्यादा मुनासिब है। ये आयत मस्जिद कुबा के बारे में नाजिल हुई, जो हमें याद दिलाती है कि इबादत की असल बुनियाद तकवा है, ना कि ज़ाहिरी शान शौकत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते मस्जिद कुबा तशरीफ लाते, वुजू फरमाते और 2 रकत नमाज अदा करते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने घर में वुजू करे फिर मस्जिद कुबा आकर 2 रकत नमाज पढ़े, उसे 1 उम्रे के बराबर अज्र मिलता है। सोचो, 2 रकत नमाज मगर अज्र 1 उम्रे के बराबर। ये वो अजीम फजीलत है जो इस मस्जिद को दुनिया भर की तमाम मसाजिद में मुमताज बनाती है। मस्जिद कुबा की बुनियाद इंतहाई सादा थी। इसकी दीवारें मिट्टी और पत्थरों से बनी थीं, सुतून खजूर के तनों से और छत खजूर की शाखों से तैयार की गई थीं। ये सादगी ही इसकी खूबसूरती थी। ये मस्जिद दरअसल ईमान की पहली अलामत थी, जहां मुसलमानों ने पहली बार इज्तिमाई इबादत की। सदियां गुजर गईं, वक्त ने बादशाहों को बदला, सल्तनतें मिट्टी में मिल गईं, मगर मस्जिद कुबा आज भी कायम है। इसने इस्लामी तारीख के हर दौर को देखा है, अब्बासी खिलाफत, उस्मानी तामीरात और जदीद सऊदी दौर। आज ये मस्जिद अपनी पुरानी बुनियादों पर मगर नए अंदाज में मौजूद है। इसके सफ़ेद गुंबद, ऊंचे मीनार और वसी सहन मदीना के आसमान में चमकते हैं। यहाँ एक वक्त में हजारों नमाजी इबादत करते हैं, मगर इसकी फिजा में आज भी वही ईमान की खुशबू बाकी है। जब कोई ज़ायर मदीना आता है तो उसके दिल में एक ही ख्वाहिश होती है कि मस्जिद कुबा जाकर वही 2 रकत नमाज अदा करे जहाँ से इस्लाम की पहली आज़ान बुलंद हुई थी। जब वो वुजू करके दाखिल होता है तो उसके कदमों के साथ तारीख का सफ़र शुरू हो जाता है। वो वही रास्ता तय कर रहा होता है जहां कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम पड़े थे। रात के वक्त जब मस्जिद के मीनारों से रोशनी फूटती है तो ऐसा लगता है जैसे ईमान खुद जमीन पर उतर आया हो। चमकते हुए गुंबद, दुआओं में उठे हाथ और लबों पर दुरूदो सलाम, ये मंजर दिल को सुकून देता है। ये मस्जिद हमें याद दिलाती है कि इस्लाम की इब्तिदा दौलत या ताकत से नहीं हुई, बल्कि सादगी, इखलास और तकवा से हुई। ये मस्जिद इस बात का निशान है कि जहां नीयत खालिस हो, वहां अल्लाह की मदद जरूर शामिल होती है। मस्जिद कुबा दरअसल ईमान की पहली धड़कन है। ये वो जगह है जहां उम्मत मुस्लिमा ने पहली बार सफ बनाई, जहां मोहब्बत, भाईचारे और इबादत का आगाज हुआ। ये मस्जिद हमें आज भी ये सबक देती है कि ईमान सिर्फ जबान से नहीं, अमल से जाहिर होता है। जब तुम मस्जिद कुबा के सहन में खड़े होते हो तो महसूस होता है जैसे वक्त रुक गया हो। हवा नर्म है, दिल पुरसुकून और फिजा में एक नूरानी खामोशी है। ये वही जगह है जहां से ईमान की रोशनी दुनिया के कोने कोने तक फैल गई। अगर कभी तुम्हें मदीना जाने का मौका मिले तो मस्जिद कुबा जरूर जाना। वुजू करो, 2 रकत नमाज अदा करो और दुआ करो कि अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान अता करे जो इस मस्जिद की तरह पाकीज़ा, पायदार और इखलास से भरा हो। ये मस्जिद हमें सिखाती है कि जहां नीयत साफ हो वहां इबादत कबूल होती है। ये इस्लाम का पहला मरकज है जहां से उम्मत ने अपनी रूहानी बुनियाद हासिल की। तो आओ, दिल के सुकून के लिए, रूह के इत्मीनान के लिए और ईमान की तजदीद के लिए मस्जिद कुबा की इस कहानी को याद रखो, क्योंकि यही वो जगह है जहां से ईमान ने अपनी पहली आज़ान बुलंद की थी और जहां से रोशनी हमेशा के लिए फैल गई।